मैं यादवराव शिरपुरकर चिटनूसरा एक सहकारी बैंक का प्रेसिडेंट हूँ और कई साल से सहकार क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। नागपुर शहर में 5 शहर समाचार चालू हो रहा है। इनका माध्यम है यूट्यूब पोर्टल। इस माध्यम से लोगों तक अपनी समाचार पत्रिका के माध्यम से लोगों को सूचनाएं देते हैं और चंद्रपुर में इनका बहुत बड़ा काम चालू है। नागपुर शहर में नया ओपन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लोगों की जो दिक्कतें हैं, लोगों की जो अड़चनें हैं, इस माध्यम से लोगों तक पहुँचाए और उस माध्यम से ये समाचार पत्र भी आगे बढ़े। इस प्रकार की शुभेच्छा मैं आज इस समाचार पत्र को देता हूँ। आशा करता हूँ कि ये लोगों की दिक्कतें दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। पूर्ववासियों को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि पार्थ मेट्रो नेटवर्क के सीताबर्डी और कस्तूरचंद पार्क स्टेशनों के बीच 1.6 किलोमीटर के खंड को शुक्रवार को जनता के लिए खोल दिया गया। निरीक्षण के बाद मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त ने ट्रेनों को मार्ग पर चलने की मंजूरी दी थी। सीएम उद्धव ठाकरे, फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग और हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी मामले ने मेट्रो विस्तार का उद्घाटन किया। अब कस्तूरचंद पार्क और 0 माइल के साथ साथ फ्रीडम पार्क के स्टेशनों का भी उपयोग किया जाएगा। इमारत में पार्किंग के लिए 2 बेसमेंट स्तर हैं। 4थी मंजिल के ऊपर व्यावसायिक विकास का क्षेत्र होगा। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि फ्लोटिंग ट्रैक स्लैब टेक्नोलॉजी को तैनात करने के माध्यम से एक अभिनव कदम मेट्रो के कारण होने वाले शोर और कंपन को कम करने में मदद करेगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री नितिन राउत, एकनाथ शिंदे और सुनील केदार समारोह में उपस्थित थे। राजस्थान ग्लास, ब्रांड नेम इन ग्लास वर्क्स। विंडशील्ड ग्लास पॉलिश सभी कारों के OEM विंडशील्ड ग्लास को बदलना और किसी भी अर्थ मूवर के सभी ग्लास का रिप्लेसमेंट कार्यों के विशेषज्ञ। उसी तरह सभी वाहनों के लिए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, सभी आकार के वाटरप्रूफ तिरपाल, प्रोफाइल टिन और नाली टिन उपलब्ध है। साथ ही हम डील करते हैं सेंट-गोबाइन, XYG, डूरा टफ, FGP, AIS जैसे ब्रांड्स में भी और SRF, गरवारे वाटरप्रूफ तिरपाल, लूमेक्स, मिंडा, ऑटोगोल्ड हेडलाइट्स और उत्तम प्रोफाइल टीन जैसे ब्रांड्स में भी उपलब्ध। तो याद रखिए, एक ही नाम, राजस्थान ग्लास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें रमेश जांगेड़ 7387744821, पूरनमल जांगेड़ 9689099957, राकेश जांगेड़ 9370156878, नितेश पटेल 8551004488। वर्तमान में कोरोना पर कोई प्रभावी दवा नहीं है, इसलिए टीका एक ढाल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 200 टीकाकरण वाहनों के हैंडओवर समारोह में कहा कि भविष्य में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का टीकाकरण करना जरूरी है और राज्य सरकार कोरोना पर काबू पाने के लिए तैयार है। मनकापुर में संभागीय खेल परिसर में विदर्भ सहायता सोसाइटी और महा ऑपरेशन में संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में सद्भावना जीवन रथ के 200 टीकाकरण वाहन ऑडियो विजुअल सिस्टम के माध्यम से सौंपे। इस बार वो मार्गदर्शन करते हुए बात कर रहे थे। महाट्रॉन्स ने टीकाकरण अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विदर्भ सहायता सोसाइटी को 25 करोड़ रुपए की CSR निधि प्रदान की है। टीका लगाए गए वाहनों को राजस्व मंत्री बालासाहब थोराट ने सौंपा। इस मौके पर राज्य के ऊर्जा मंत्री और अभिभावक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, पशुपालन मंत्री सुनील केदार, महिला और बाल कल्याण मंत्री वाघमारे, विधायक राजू परवे, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष तानाजी वनवे, संभागायुक्त प्राजक्ता लंगवारे वर्मा, कलेक्टर विमला आदि भी मौजूद थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के साथ साथ भारी बारिश और बाढ़ जैसे संकटों की स्थिति में लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 5 करोड़ से अधिक नागरिकों को पहली और दूसरी खुराक दी गई है। एक दिन में 9 लाख से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं और केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध अधिकतम खुराक के अनुसार सभी का टीकाकरण किया जाएगा। ये 200 वाहन उन नागरिकों के घर जाने में उपयोगी होंगे जो टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंच सकते
और टीकाकरण करवा सकते हैं। पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री सुनील केदार ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को टीकाकरण प्रक्रिया को तेज करते हुए टीकों की आपूर्ति बढ़ानी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन उपायुक्त आशा पठान ने किया। पूर्व मंत्री सतीश चतुर्वेदी, पूर्व विधायक दीनानाथ पडोले सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि, नागपुर और अमरावती संभाग के जिला कलेक्टर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। एक शीर्ष सरकारी सूत्र ने कहा है कि तालिबान ने आज सुबह लगभग 150 भारतीय नागरिकों को काबुल हवाई अड्डे के बाहर से उठाया, उन्हें रिहा कर दिया गया है और वो एयरपोर्ट के रास्ते में हैं। इससे पहले सूत्र ने कहा कि भारतीय नागरिकों से नजदीकी पुलिस थाने से पूछताछ की जा रही है। सूत्र ने कहा कि सभी भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बैक चैनल वार्ता जारी है। एक अफगान मीडिया ने ट्वीट करके कहा, सभी भारतीय सुरक्षित हैं और जो लोग उन्हें ले गए उनके पासपोर्ट एकत्र कर उनकी जांच और जांच पड़ताल की। एक सूत्र ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने उनसे कहा कि सभी काबुल हवाई अड्डे पर वापस चले जाएंगे। अब वे काबुल हवाई अड्डे के पास एक गैरेज में हैं। इसके साथ ही एक अन्य ट्वीट में जकी दरियाबी ने लिखा, एक विश्वसनीय सूत्र ने दैनिक अल रूस को बताया कि तालिबान ने भारतीय नागरिकों सहित 150 से अधिक लोगों को अल कोजई में ट्रांसफर कर दिया था और उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए थे। अल कोजई कंपनी हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित है। Somaiya Polytechnic Chandrapur. About the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, doubt center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility, branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent Polytechnic in Chandrapur by MSBTE. Committed to quality education. Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 86684 57194 and 7588 07141. सोना चांदी ऑल कमेटी नागपुर अगस्त 2021 भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा देश में हॉल मार्किंग प्रक्रिया को मनमाने ढंग से अनिवार्य रूप से लागू करने के विरोध में आभूषण विक्रेता सोमवार 23 अगस्त 2021 को टोकन स्ट्राइक पर जाएंगे। एसोसिएशन उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम कावले, सोना चांदी ऑल कमेटी नागपुर ने कहा, हम हॉलमार्किंग का स्वागत करते हैं, लेकिन HUID हॉलमार्किंग यूनिक आईडी का नहीं। HUID एक विनाशकारी प्रक्रिया है जो वर्तमान अनिवार्य हॉलमार्किंग प्रक्रिया में आभूषणों की कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती। पंजीकरण रद्द करने, दंडात्मक प्रावधान, तलाशी और जब्ती का त्वरितः अंततः उद्योग में इंस्पेक्टर राज लाएगा। टोकन हड़ताल HUID के मनमाने ढंग से कार्यान्वयन के खिलाफ हमारा शांतिपूर्ण विरोध है जो अव्यावहारिक और अप्रभावी है। HUID ग्राहकों के हित के खिलाफ है और व्यापार करने में आसानी के सिद्धांत के विपरीत है। HUID प्रक्रिया बोझिल है, इससे ग्राहकों और MSME ज्वेलर्स को परेशानी होगी। ये भूमि के कानूनों के अनुसार भी अवैध है क्योंकि ये प्रक्रिया व्यक्तिगत नागरिकों की डेटा गोपनीयता और व्यावसायिक गोपनीयता में हस्तक्षेप करती है। उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण आभूषण प्रदान करने के लिए वो उद्योग प्रतिबद्ध है। आभूषण उद्योग की निरंतर मांग के बावजूद BIS अधिनियम तैयार करते समय हॉलमार्किंग पर नीति आयोग की रिपोर्ट को बेंचमार्क माना जाए, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। सराफा व्यवसायी कभी भी हॉलमार्क का विरोधी नहीं रहा है। सराफा व्यवसायी ऑलवेज हॉलमार्क के फेवर में रहा है क्योंकि इसी इस बिजनेस में हर प्रकार की ट्रांसपेरेंसी अपनाई जाती है क्योंकि सोने के भाव अलग, मेकिंग अलग, GST अलग, हर चीज़ का आपको बाइफर्केशन मिलता है। परंतु सरकार ने 1 जुलाई 2021 को हॉलमार्क को HUID के साथ जोड़ दिया गया है और HUID विलम्ब कर रहा है हमें डिलीवरी करने में। आज के तारीख में पूरे भारत में 256 डिस्ट्रिक्ट में ही ये मैंडेटरी है और वो केवल इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि बाकी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी मतलब करीब 35% ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब 65% इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसके वजह से हम लोग पहले ही रो रहे हैं और उसके बाद 1 जुलाई को HUID लाके इसकी गति और 90% से कम कर दी गई है। तो जो चीज़ें हम लोग पहले हॉलमार्क करने के लिए 100 चीज़ों को अगर पहले भेजते थे तो 5 घंटे लगते थे, अभी हमें मिनिमम 8 दिन और 15 दिन लगने शुरू हो गए।
इस वजह से हमारी पूरी इन्वेंट्री ब्लॉक रहती है। हम लोग हमारा माल रेडी करके हम लोग ग्राहक को बेचने के लिए रख नहीं पा रहे हैं और आने वाला सीजन जो सामने है इसके वजह से 100% ज्वेलरी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने के चांसेस है। कितने सोना वर्कर्स हैं? इसमें तो करीब 3000 के आसपास ज्वेलर्स है, लेकिन ऑल ओवर द इंडिया अगर मैं बोलूँ तो करीब 1 करोड़ के आसपास ज्वेलर्स है जो इससे अफेक्ट है। और अगर ये कानून को तुरंत रद्द नहीं किया गया HUID को, तो शायद आने वाले दिनों में इस इंडस्ट्री से काफ़ी लोग अपने व्यवसाय को छोड़ के पलायन कर लेंगे। कितने दिनों का आपका आंदोलन रहेगा? आपने आंदोलन की बात की, एक दिन का रहेगा या 8 दिन का? ये सांकेतिक केवल 23 तारीख को ही हमने सांकेतिक तौर पे बंद रखा है और एक दिन का ही बंद है। और इसके बाद भी अगर सरकार हमारी तरफ देखती नहीं है और बात नहीं करती और हमारी समस्या को नहीं सुलझाती है, तो निश्चित तौर पे आंदोलन और बड़े पैमाने पे भी प्लान किया जा सकता है। यह आंदोलन कहाँ पर रहेगा? अभी तो ये देशव्यापी शुरू है और हर एसोसिएशन अपने अपने ऑफिस में, ये अपने अपने दुकानों के सामने 23 तारीख को खड़े होके आंदोलन को मीडिया के सामने और सभी पब्लिक के सामने जरूर अपनी बात रखेंगे। हम आपके माध्यम से केवल ये चाहते हैं कि हम प्योरिटी का विरोध नहीं करते, हम क्वालिटी का विरोध नहीं करते, हम ग्राहक की सर्विस से विरोध नहीं करते, बट जो गलत तरीका कानून जो इम्प्लीमेंट ज़बरदस्ती किया जा रहा है, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इसमें 1 साल की जेल, 5 लाख जुर्माना, इस टाइप के प्रावधान ला के इंस्पेक्टर राज लाने की जो तैयारी दिख रही है, वो कहीं ना कहीं इस व्यवसाय को पूरी तरह से बंद कर देगा। इसीलिए यह विरोध किया जा रहा है। आंदोलन का समय क्या रहेगा? पूरा दिन आंदोलन रहेगा। सुबह ये स्टार्ट होगा 11 बजे नागपुर सराफा एसोसिएशन के ऑफिस के सामने इतवारी में, और ऑल ओवर इंडिया आज एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और प्रेस को एक साथ ये प्रॉब्लम बताई जा रही है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। HUID जल्द से जल्द जाए, ये इंडस्ट्री चाह रही है। दिनांक 29 जुलाई को मध्यरात्रि 2 बजे के करीब 54 भारतवाड़ा भंडारा रोड निवासी आदर्श मिश्रा उम्र 10 को सांप ने डस लिया। आदर्श के पिता को जब ये पता चला तो राकेश उसे पड़ोसियों की मदद से पारडी स्थित एक अस्पताल ले गए, लेकिन वहां सर्पदंश की दवा और उपचार न होने का हवाला देते हुए मेयो हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी। सरकारी अस्पताल में सर्पदंश की दवा सदैव उपलब्ध रहती है, लेकिन मेयो हॉस्पिटल के ऑन ड्यूटी डॉक्टर और कर्मचारियों ने उपचार न हो पाने का हवाला देते हुए मेडिकल हॉस्पिटल ले जाने का हवाला दिया। समय बीता जा रहा था और सर्पदंश का विष पूरे शरीर में फैलता गया। मेडिकल के कर्मचारियों और डॉक्टरों ने भी इलाज उपलब्ध नहीं है बोलकर प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी। राकेश मिश्रा बच्चे को लेकर रात भर भटकते रहे और उपचार में देरी हो गई। करीब 3 घंटे बाद हिगना स्थित लता मंगेशकर हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया। उपचार के दौरान 10 वर्ष के बालक की 5 अगस्त को दुखद मौत हो गई। ऐसी और किसी की ना हो, इसलिए हम ये प्रदर्शन करके सोए हुए प्रशासन को जगाना चाहते हैं ताकि दोबारा ऐसी दुखद घटना किसी और परिवार के साथ ना हो। कार्यक्रम अध्यक्ष मनीष त्रिवेदी की अध्यक्षता में पंकज बादुले, वाइल्ड लाइफ सोशल सोसाइटी के अध्यक्ष उपस्थित हुए और ब्राह्मण सेना के कार्य अध्यक्ष प्रतीक त्रिवेदी ने यह आयोजन किया। श्रीमती जयमाला तिवारी प्रमुख रूप से उपस्थित रही। बच्चे के पिता राकेश मिश्रा और सहपाठी रमेश तिवारी और ब्राह्मण सेना के सभी प्रमुख लोगों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम हुआ। मैं राकेश मिश्रा, आदर्श मिश्रा का पिता, और ये उसकी माँ, ये मेरे दोनों बच्चे। हमारी आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है, सरकार से यही मेरी मांग है कि बच्चे को इंजेक्शन रहने के बाद भी इंजेक्शन क्यों नहीं दिया गया, क्यों मेरे बच्चे को इंजेक्शन नहीं दी गया और लेट लतीफ़ी की है, जिसके कारण से मेरे बच्चे की जान गई है। और उसके बाद में मेरा बच्चा तो 5 तारीख को मर गया था। उसके बाद फिर 9 तारीख तक आदर्श मिश्रा कहाँ से भर्ती रह गया उस मेडिकल हॉस्पिटल में। इसकी पूरी न्यायिक जांच होना चाहिए और हमारे परिवार को आर्थिक मदद मिले, और उसके बाद में CBI जांच हो और जो दोषी डॉक्टर है उनके ऊपर में आत्महत्या का मुकदमा दर्ज हो और उन्हें निलंबित किया जाए, उनका लाइसेंस सस्पेंड किया जाए, और जो दलाली और घुसखोरी मेडिकल पे चल रही है उसे बंद किया जाए, ताकि सभी परिवार को जो आने वाले अलग मतलब दूसरे आदर्श मिश्रा को इस तरह से किसी के साथ ना हो। मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। और सभी ब्राह्मण सेना, उसके बाद में सर्पमित्र, किन्नर समाज, जो सभी लोग हमारे भाई बंधु साथ दे रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से आप लोगों की तरफ से शुक्रिया भी करना चाहता हूं कि मेरे बच्चे के आदर्श की माँ के लिए तो आए, और सभी मीडिया कर्मियों का भी मैं तहे दिल से अभिनंदन भी करना चाहता हूं। आज जो ये आंदोलन कर रहे हैं आदर्श मिश्रा, जो आदर्श मिश्रा नाम का लड़का है, इसको 29 जुलाई को रात को 2:30 बजे सांप ने काटा था और उसी दिन रात को
उन लोग दवाखाना जब लेके गए तो अपने मेडिकल हॉस्पिटल के जो सुधीर गुप्ता डॉक्टर थे, है शायद अभी कि उनका बदली, हाँ, वो ASV नाम का कोई इंजेक्शन था उनके पास अवेलेबल, तो भी उन लोगों ने उनको, वो आदर्श को जो इंजेक्शन की ज़रूरत थी वो इंजेक्शन नहीं लगाया और 5 तारीख तक एडमिट रखे और 5 तारीख को उसने अपना श्वास छोड़ दिया। और जब उसमें कंप्यूटर में हम लोगों ने जब चेक करे तो उसमें 9 तारीख तक के दिखा रहा था कि 9 तारीख तक एडमिट है करके। तो ये प्रशासन सोया है और दुशासन जाग रहा है। यहाँ पे जो दलाली कर रहे हैं उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होना चाहिए और जो भी ऐसा घुसखोरी वाला काम कर रहा है, और हमारे समाज की तरफ से, किन्नर समाज की तरफ से, और यहाँ जो सब जन एकजुट हुए हैं, इनके सबके तरफ से एक ही मांग है कि जो सुधीर गुप्ता है उनको निलंबित किया जाए और वो जो बच्चा है आदर्श मिश्रा, उसके माँ बाप को न्याय मिलना चाहिए और प्रशासन जागना चाहिए और दुशासन सोना चाहिए। लेकिन अभी उल्टा हुआ है, दुशासन जाग रहा है और प्रशासन सो रहा है। वो सुधीर गुप्ता को जल्दी से जल्दी निलंबित करना चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो। 28-29 तारीख की मध्य रात्रि आदर्श मिश्रा को सर्पदंश हुआ, जिसमें के पिताजी ने उस बच्चे को मेडिकल और मेवा अस्पताल में लेके गए, परंतु मेडिकल और मेवा अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे एंटी वेनम लगाने से लेट कर दिया या नहीं है बोल करके टाल दिया। इस कारण से 2.5 से 3 घंटा समय बर्बाद किया उन्होंने और बच्चे को अंत में लता मंगेशकर लेके गए। वहाँ पे बच्चे ने 5 तारीख की रात को दम तोड़ा। आज सिटी के माध्यम से, किन्नर बौद्धिस्ट संस्था के माध्यम से, वाइल्ड वेलफेयर के माध्यम से या सर्प मित्र के माध्यम से हम लोगों ने सीटी बजाकर, ब्राह्मण सेना ने सीटी बजा करके, थाली पीटकर, शंखनाद करके ये विरोध किया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट जो कुंभकर्णी नींद सोए है, वो लोग नींद से जागे और वो दोषी डॉक्टरों को निष्कासित करे, वो आदर्श मिश्रा के परिवार को आर्थिक सहायता दें। जो भी नियोजन है, आयोजन है, उसके अंतर्गत आदर्श मिश्रा के परिवार को, राकेश को उन्होंने आर्थिक सहायता देना चाहिए और दोषी डॉक्टरों को निष्कासित करना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारी मांग है। मनीष आनंद त्रिवेदी, ब्राह्मण सेना संस्थापक अध्यक्ष। पूर्ववासियों को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि